हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सिल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केल्स ऑफ फिशेस के बारे में कि जो है फिश में कितने प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। तो इसका पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी मिलेगा कि जो है फिशेस के अंदर कितने प्रकार के स्केल पाए जाते हैं और उसका जो है वो उसका साइज कैसे होता है, उसका जो है आपका किस तरह से दिखाई देते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में इसमें जानकारी आपको मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो जो है हमको पहुंच सके और उनको इनका लाभ मिल सके। स्केल्स, ठीक है। तो स्केल के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो स्केल्स आपको 11 क्लास में आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आपका बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर एंड एमएससी जूलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कितने प्रकार के स्केल्स होते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो इसको जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ में आएगा। अब देखना इसमें लिखे हमने द फिश स्केल्स इज अ स्मॉल रिच प्लेट दैट ग्रोस आउट ऑफ द स्किन ऑफ अ फिश, ठीक है। तो ये जो है कैसा होता है, आपका स्मॉल रिज प्लेट के समान जो है रहते हैं, जो कि आपका आउटसाइड ऑफ द स्किन के जो है आउटसाइड पर जो है पाया जाता है। जैसे फिशेस होते हैं तो फिशेस के आउटसाइड पर यानी कि आउटसाइड जो स्किन होता है उस पर पाया जाता है, ठीक है। फिर बोला है द स्केल्स प्रोवाइड जो है आपका क्या बोलते हैं, आपका कन्फ्लूग, इसको बोलते हैं हिंदी में भ्रम के नाम से इसको जानते हैं, बाय रिफ्लेक्शन एंड कलरेशन एज वेल एज हाइड्रोडायनेमिक्स एडवांटेजेस, ठीक है। क्योंकि जो फिशेस होते हैं हमारे पास कहाँ है, फिशेस जो है पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो पानी के अंदर जो उनको रहते हैं तो उनको रहने के लिए वहाँ पर क्या है, आपका हाइड्रोडायनेमिक्स एडवांटेजेस उनको मिलता है। इसके तहत जैसे कि जब सूर्य का रोशनी जब उसमें आता है तो उसमें रिफ्लेक्शन और एंड जो है कलरेशन को भी उसके अंदर शो करता है। जैसे फिशेस में जो अलग अलग कलर होते हैं तो इसी स्केल्स के द्वारा जो है उसमें कलर आपको देखने को मिलता है। साथ साथ इसमें रिफ्लेक्शन भी उसी के द्वारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड जो है आपका भ्रम की स्थिति भी इसी में पैदा करते हैं। कई बार फिशेज जो है जब वो ऊपर की तरफ जब तैरते हैं तो उसमें सूर्य का लाइट जब आता है तो उसमें तो एक प्रकार से भ्रम को पैदा कर देता है कि वो जो है एक प्रकार का लाइट ही होगा ऐसा करके, ठीक है। और हाइड्रोडायनेमिक्स एडवांटेजेस मतलब उसको वहाँ पर रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए उसको जो है एक प्रकार का इन्वायरमेंट देता है। साथ साथ उसको जो है वो मूवमेंट करने में भी उसका हेल्प वो करता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन स्केल्स आर अ फ्यू टाइप्स, ठीक है। तो ओरिजिन के आधार पर जो है स्केल्स कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं इसको अभी हमको देखना है। तो पहला इसमें आएगा हमारे पास इपीडर्मल स्केल और दूसरा होगा हमारे पास जो है डर्मिस स्केल, ठीक है। इपीडर्मल या इपीडर्मल स्केल या इपीडर्मिस स्केल और एक प्रकार से होते हैं हमारे पास जो डर्मिस स्केल के नाम से इसको जानते हैं। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो था मैंने उसमें आपको बता दिया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की, शरीर की जो है स्किन त्वचा की संरचना कैसे होता है। तो अगर आप वो हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, तो वहां पर आप जाकर उसको देख सकते हैं और आपको उसको देखेंगे तो और अच्छे से इसमें भी समझ में आएगा वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिश के सारे स्केल जो है डर्मल स्केल्स होते हैं। फिश के जो सारे स्केल होते हैं कैसे होते हैं, डर्मल स्केल जो है वो होते हैं, क्योंकि इनकी ओरिजिन जो है आपका जो है डर्मिस से होती है। इसकी जो ओरिजिन कहाँ पर होगा, डर्मिस वाला जो लेयर होता है वहाँ से इसका ओरिजिन जो है वो होता है। इसलिए जो जितने भी हमारे पास फिशेस पाए जाते हैं उसमें आपका डर्मल स्केल ही उसमें जो है वो होता है। इसे आपको जो है डर्मल स्केलेटन भी कहते हैं इसको, ठीक है। डर्मल स्केलेटन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो है आपका इलेक्ट्रिक रे एंड जो है कैट फिश में स्केल्स जो है नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रिक रे जो रहता है एवं कैट फिश जो होता है उसमें आपका स्केल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है टाइप्स ऑफ स्केल्स की, जो स्केल्स के कितने प्रकार होते हैं। पहला आएगा हमारे पास जो है प्रिमिटिव फिश स्केल्स, दूसरा आएगा हमारे पास लिविंग फिशेस, ठीक है। तो प्रिमिटिव मतलब कि आद्य या पुराने, जो कि पहले जो फिशेस हमारे पास पाए जाते थे जो भी अभी एक्सटिंक्ट के कंडीशन में है या बहुत सारे जो है विलुप्त भी हो चुके हैं, तो उनमें कौन सा स्केल जो है पाए जाते हैं। तो पहला है इसमें हमारे पास कॉस्मॉइड स्केल। तो उनमें जो स्केल्स होते थे वो कॉस्मॉइड स्केल्स उसमें पाए जाते थे, है ना। इसको भी हम लोग देखेंगे कैसा होता है, कौन कौन से में पाए जाते थे इसको हमको देखना है। और लिविंग फिशेस के अंतर्गत आपके आएंगे इसमें प्लेकॉइड स्केल्स आएगा, आपका गेनॉइड स्केल आएगा, आपका जो है टिनॉइड स्केल आएंगे और आपका साइक्लॉइड स्केल आएगा। तो ये सारे स्केल इसके अंतर्गत अभी आते हैं जो कि हमको अभी देखने को मिलता है। अभी जो फिशेस आते हैं उनमें 4 जो स्केल्स आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। और कॉस्मॉइड स्केल आपको अभी के जो फिशेस बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा, बहुत ही कम, है ना। दिखेगा तो एक आध दो में, वरना नहीं के बराबर इसमें होता है। अब हमको देखना है इसमें कॉस्मॉइड स्केल को अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉस्मॉइड स्केल जो है प्रिमिटिव आपका मेंबर्स में पाया जाता था और सब क्लास में, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका सार्कोपिटेर्गी, ठीक है। तो सार्कोपिटेर्गी में जो है वो पाए जाते थे पहले, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है लेटिमेरिया,
ठीक है। तो लेटिमेरिया में जो है वो प्रेजेंट होता था पहले के में, है ना। अब बोलता है ये एक दूसरे के ऊपर जो है आपका ओवरलैपिंग नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर जो है आपका ओवरलैपिंग इसमें नहीं करते। और इन स्केल में जो है 4 परतें हमारे पास जो होती है। इस जो कॉस्मॉइड स्केल होता है ये उसका जो है डायग्राम है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये उसका पूरा तरह से डायग्राम है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं इस तरह से इसमें इसका डायग्राम होता है। तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैपिंग जो है वो नहीं करते हैं। और ये जो है पहला प्रिमिटिव, हम बोल सकते हैं इसको प्रिमिटिव प्रकार का हमारे पास स्केल जो है होता है, जिसको बोलते हैं कॉस्मॉइड स्केल के नाम से इसको जानते हैं। अब इसकी जो है कौन कौन सी इसमें 4 इसके और हमारे पास परतें पाई जाती है उसको हमको देखना है, क्या क्या इसमें लेयर होते हैं। 4 लेयर यहाँ पर लिखा है, 4 लेयर। पहला हमारे पास जो है उसका लेयर का नाम है आइसोपिडेनिन, ठीक है, आइसोपिडिन लेयर। आइसोपिडिन लेयर ये जो है आपका डीपेस्ट और कॉम्पैक्ट लेयर होता है। आइसोपिडिन लेयर जो है आपका डीपेक्ट एंड कॉम्पैक्ट लेयर होते हैं। स्पॉन्जी बोनी लेयर ये जो है आपका हैव मैनी वेस्कुलर। कॉस्मिन लेयर जो है इसमें डेंटाइन लाइक हार्ड मटेरियल कार्ड कॉस्मिन, ठीक है, डेंटाइन लाइक जो है इसमें हार्ड मटेरियल पाया जाता है। अब चौथा इसमें जो है आपका आउटर मोस्ट लेयर, तो ये जो है आपका हार्ड इनेमल लाइक आपका सब्सटेंस होते हैं। तो देख सकते हैं पहला हमारे पास आइसोपिडेन लेयर को देखते हैं। यहाँ पर ये देखो इसमें पूरा चीज़ इसमें लिखा गया है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा देखेंगे तो पहला हमारे पास कुछ इस तरह से इसमें दिखाई देता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन है हमारे पास एक कॉस्मॉइड स्केल का। तो ऊपर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, इनेमल दिखाई देगा। ऊपर की तरफ क्या दिखाई देगा, इनेमल दिखाई देगा। और इसका जो बीच वाला भाग होगा उसके बाद जो ये जो भाग है पूरा, इसको बोलते हैं हमारे पास क्या है, बोनी भाग होता है, जिसमें आपका वस्कुलर भी बोन होता है और इसमें जो है आपका लेमिलर बोन भी इसमें जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो इसी को हमको देखना है कौन कौन से इसमें भाग इसके होते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अच्छे से, पहला जो भाग है उसका इपिडर्मिस, क्योंकि जो है सबसे ऊपरी भाग कौन सा कहलाएगा, इसका इपिडर्मिस कहलाएगा। इपिडर्मिस के बाद जो है हमारे पास आएगा कॉस्मिन। देख सकते हैं कॉस्मिन, कॉस्मिन जो है वो कहाँ पर किसके द्वारा रिलीज होता है, तो अब यहाँ पर हमने लिखे हैं कॉस्मिन मतलब क्या होता है हमारे पास जो है ये है कॉस्मिन लेयर। कॉस्मिन जो लेयर होता है वो है आपका डेंटाइन लाइक जो है हार्ड मटेरियल को जो सिक्रीट करता है, डेंटाइन के समान, जैसे हमारे दांत हो। डेंटाइन मतलब एक प्रकार से सीधा हम बोल सकते हैं कॉस्माइन लेयर के थ्रू जो है डेंटाइन लाइक हार्ड मटेरियल का इसमें जो है वो निर्माण होता है, जिसको कॉस्मिन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे दांत में होता है उस तरह से इसमें जो है आपका कॉस्मिन है। तो ये जो है आपका डेंटाइन लाइक जो है हार्ड मटेरियल जो है वो रहता है। ये उसका हो गया डेंटाइन लाइक हार्ड इसमें मटेरियल हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वस्कुलर स्पॉन्जी बोन्स हैं, ठीक है। स्पॉन्जी बोन मतलब क्या होता है, इसमें वस्कुलर मतलब ये कहना है कि इसमें ब्लड वेसल्स भी इसमें जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। और इसी में आपको जो है पल्प कैविटी होगा और पल्प कैविटी में आपका जो है ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होता है और नर्व इम्पल्स भी इसमें जो है वो पाया जाता है। फिर आइसोपिडिन है, तो आइसोपिडिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे वाला लेयर है इसको बोलते हैं हमारे पास जो है आइसोपिडिन लेयर के नाम से इसको जानते हैं। तो नीचे का लेयर होगा आपका आइसोपिडिन होगा। दूसरा लेयर हमारे पास क्या है, वेस्कुलर स्पॉन्जी बोन है। तीसरा लेयर हमारे पास कॉस्मिन हो गया और चौथा हमारे पास जिसमें क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया, जो कि सबसे ऊपरी भाग इसका जो है वो होता है। तो ये है आपका सबसे ऊपरी भाग वाला आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, जो कि हार्ड इनेमल लाइक होता है। जिससे हमारे दांत जो है इनेमल से चारों तरफ से वो घिरा हुआ रहता है, तो इनेमल लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखने का आपको इसमें मिलता है, ठीक है। और ये जो भाग है आपका इधर आपके क्या बनेंगे, पल्प कैविटी का इसमें जो है वो निर्माण इसमें हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो हमारे पास आएगा उसमें हमको देखना है दूसरा नंबर का, जिसको बोलते हैं हमारे पास प्लेकॉइड स्केल, ठीक है। इसका नाम हमारे पास क्या होता है, प्लेकॉइड स्केल। दूसरे नंबर का स्केल हमको देखना है। तो इसमें हमको जो है प्लेकॉइड स्केल का डेवलपमेंट को भी आपको देखना है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल, कि इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका विकास जो रहता है वो कैसे होता है, इसको हमको इसमें देखना है, ठीक है। ये उसका जो है डायग्राम है, ठीक है, प्लेकॉइड स्केल का। तो कैसे ये जो है इसको अभी हमको इसको समझना है। सबसे पहले हमने इसमें लिखे डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये इलास्मोब्रेंकी फिशेस में जो है पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाते हैं, इलास्मोब्रेंकी जो फिशेस होता है उसमें जो है पाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्लेकॉइड स्केल की, प्लेकॉइड स्केल की जो है क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें होता है। तो प्लेकॉइड स्केल जो है 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो रहता है इसको बोलते हैं बेसल प्लेट, दूसरा बोलते हैं इसमें स्पाइन। तो 2 भागों से मिलकर जो है वो बना हुआ रहता है। ये जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है उसका बेसल प्लेट है, ये जो रीजन उसका बेसल प्लेट है। और ये जो उसका भाग है इसको बोलते हैं इसमें स्पाइन है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्पाइन से और बेसल प्लेट से मिलकर जो है बना हुआ होता है। अब इन दोनों को देखना है कि स्पाइन और बेसल प्लेट क्या काम करता है इसमें।
अब देखो हमने यहाँ पर लिखे हैं बेसल प्लेट। तो बेसल प्लेट आपका जो है डायमंड शेप का होता है। बेसल जो प्लेट रहते हैं वो डायमंड शेप के रहते हैं और डर्मिस की सतह से चिपका हुआ रहता है। ये जो फिशेस के डर्मिस वाले जो लेयर होते हैं उससे चिपके हुए रहते हैं। और बेसल प्लेट जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। बेसल प्लेट किससे मिलकर बना होगा? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर जो है बना होता है। और बेसल प्लेट जो है ट्रेबलाकुलर कैल्सीफाइड टिश्यू से मिलकर जो है उसमें बना रहता है। ठीक है, ट्रेबलाकुलर कैल्सीफाइड टिश्यू से मिलकर जो है वो बना हुआ रहते हैं। और बेसल प्लेट, एक मिनट इसमें इसको साफ करते हैं। बेसल प्लेट के सेंटर रीजन पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। ठीक है, बेसल प्लेट के जो है उसके बीच वाले जो रीजन रहते हैं उस पर एक कैविटी पाया जाता है जिसको बोलते हैं आपके पल्प कैविटी कहते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी लिखा हुआ है। तो बेसल प्लेट की इसमें सेंटर रीजन पर पाए जाते हैं। और ये जो है आपको कैसा है, डायमंड शेप का जो है वो पाया जाता है, जो कि डर्मिस वाला जो लेयर रहेगा फिश के उसमें धंसा हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो है आपका ट्रैबेकुलर कैल्सीफाइड टिश्यू से मिलकर जो है वो बना हुआ इसमें रहता है। ठीक है, फिर बोला इसमें पल्प कैविटी फिल विद जो है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो है आपका वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर फिलअप होता है, पूरी तरह से भरा हुआ इसमें रहते हैं। और पल्प कंटेनिंग न्यूमरस ओडेंटोब्लास्ट सेल इसमें जो है पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं आपका डेंटाइन फॉर्मिंग सेल होते हैं। एक प्रकार का डेंटाइन का निर्माण करने वाले जो है सेल होते हैं। इससे वो पूरा फिलअप रहता है पल्प कैविटी जो है। ठीक है, अब इसमें आपका ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं और लिम्फ चैनल इसमें जो है प्रेजेंट होता है। इसलिए इसको बोला गया है आपका वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा है, क्योंकि इसमें वेस्कुलेशन की प्रक्रिया होगा, वेस्कुलर होगा। इसमें जो है ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, नर्व्स होगा, इसी के द्वारा उसको जो हमारे स्पाइन रहेंगे या प्लेकॉर्ड स्केल है उसको ब्लड सप्लाई और नर्व्स की सप्लाई उसको जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब अपने को देखना है इसमें दूसरा इसका स्पाइन देखना है। दूसरा इसमें स्पाइन आएगा। तो स्पाइन क्या बोलता है, आपका बॉडी को कवर किए हुए कांटेदार स्पाइन जो इसमें प्रेजेंट होता है। बॉडी को कवर किए हुए कांटेदार इसमें स्पाइन होता है। और स्पाइन जो है फ्लैट ट्रेडियंट होते हैं। ठीक है, स्पाइन जो है आपका फ्लैट और ट्रेडियंट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें तेज है इसका स्पाइन है। तो ये आप देख सकते हैं इधर से इस तरह से। तो ये उसका लेटरल स्पाइन है, ये वाला भी आपका लेटरल स्पाइन है और ये भी उसका क्या है, लेटरल स्पाइन है। और ये उसका मिडिल स्पाइन है। ठीक है, तो इसमें ट्रेडियंट 1, 2 और 3, इसलिए इसको जो है ट्रेडियंट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो 3 होता है इसलिए इसको वो ट्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखे हमने बॉडी के बाहर जो है बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। बॉडी के बाहर जो है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड पोजीशन में जो फिट रहते हैं। अपने को देखना है अब उसके बाद इसमें डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स कैसे इसमें हो रहा है। तो मेसोडर्मा की कुछ सेल जो है एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हमारे पास और डर्मिस के ऊपर यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, मेसोडर्मा जो लेयर होगा उसकी जो सेल्स रहेंगे एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और डर्मिस पर यह प्रक्रिया जो है चलता होता है। और इन इकट्ठा हुए सेल को जो है आपको क्या बोलते हैं, मेसोडर्मल सेल या जो है डर्मल पेपिला कहते हैं। ठीक है, ये जो इकट्ठा हुआ सेल इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, डर्मल पेपिला के नाम से इसमें जानते हैं। अब इसमें से था इस तरह से था, इसके ऊपर जो है हमारे पास डर्मल पेपिला जो है धीरे धीरे यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें इकट्ठा होना इसमें शुरू हुआ है। ठीक है, अभी पर लिखा है डर्मल पेपिला के ऊपर ओडेंटोब्लास्ट सेल जो है वो पाया जाता है। डर्मल पेपिला के ऊपर क्या कौन सा सेल पाया जाएगा, ओडेंटोब्लास्ट सेल पाया जाता है। और इसी अवस्था में पल्प कैविटी का इसमें जो है वो निर्माण होगा। ठीक है, आगे इसमें लिखा है डर्मल पेपिला धीरे धीरे ऊपर की ओर जो है ग्रो करने लगता है, वह एपिडर्मिस को जो है पुश करता है। ठीक है, एपिडर्मिस को पुश करेगा और बेसल प्लेट और स्पाइन की आकृति जो है वो ले लेता है। ठीक है, और ओडेंटोब्लास्ट सेल जो है वो आपका डेंटाइन का सराउंड करते हैं और बेसल प्लेट व स्पाइन को जो है बनाता है। तो अब देखो यहाँ पर ओडेंटोब्लास्ट सेल क्या करेगा, धीरे धीरे जो है इसमें जो है देखिए डर्मल पेपिला के ऊपर ओडेंटोब्लास्ट सेल इसमें जो पाया जाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये है उसका, ये रहा उसका डर्मल पेपिला। डर्मल पेपिला के ऊपर जो है आपके पास ओडेंटोब्लास्ट सेल इसमें जो होता है। तो ये जो ओडेंटोब्लास्ट सेल है ये रहा उसका ओडेंटोब्लास्ट सेल है। ठीक है, तो ये जो ओडेंटोब्लास्ट सेल है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, इधर ग्रोथ होने लगता है। पहले इस तरह से ग्रोथ होगा, फिर उसके बाद धीरे जाएगा, फिर और इस तरह से ग्रोथ होगा, फिर जाएगा, फिर धीरे से इस तरह से इसमें ग्रोथ होगा। तो ये जो आगे जाकर पूरे जो हमारा एपिडर्मिस वाला जो लेयर है उसको जो है पुश करते हो जाता है और बाहर की ओर जो है वो निकलना शुरू करता है। तो इस तरह से इसमें जो है बाहर की ओर पूरी तरह से उसमें वो निकलेगा। तो इसमें आपका क्या बन रहा है, आपका सीधा से इसमें स्पाइन के इसमें फॉर्मेशन वो हो रहा है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं इसमें स्पाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे की तरफ जो है आपका पल्प कैविटी का निर्माण हो रहा है। नीचे की तरफ भी जो है खाली जगह का यहाँ पर एक तरह से इसमें निर्माण हो रहा है, पल्प कैविटी का इसमें जो है वो निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा जो है आपका बेसल प्लेट का भी, तो ये रहा उसका बेसल प्लेट इस तरह से बनेगा। इसमें
तो ये रहा उसका जो है इसमें बेसल प्लेट यहाँ पर ऐसा बनेगा और इधर आपके जो है वो स्पाइन बन रहा है। तो ये जो स्पाइन आगे चलकर जो है वो 3 अलग अलग जो है कुछ इस तरह से इसमें स्पाइन को इसमें बनाएगा, ऐसा बनाएगा। तो ये बाहर जब निकलेगा एपिडर्मिस वाले लेयर से जब बाहर निकलेगा तो आपको जो है ट्रीडियंट की इसमें फॉर्मेशन वो करेगा, ठीक है। तो ये जो है किसके द्वारा हुआ है, ओडेंटोब्लास्ट सेल के द्वारा जो है डर्मल पेपिला के ऊपर जो है ओडेंटोब्लास्ट सेल होते हैं। तो ये ओडेंटोब्लास्ट सेल जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगता है और खिसकना जब यहाँ पर शुरू किया तो आप इसमें से देख पा रहे हैं ये है हमारे पास जो है डर्मल पेपिला है। डर्मल पेपिला के ऊपर जो है आपका ओडेंटोब्लास्ट सेल है। तो ये रहा उसका ओडेंटोब्लास्ट सेल। तो यही जो ओडेंटोब्लास्ट सेल है वो आगे की तरफ जो है धीरे धीरे खिसकना शुरू हुआ है। तो इस तरह से इसमें वो खिसक रहा है, ठीक है। खिसकने के बाद जो है वो अंदर की ओर से जो है बाहर की तरफ इधर से आपका एपिडर्मिस लेयर से वो निकलना इसमें प्रारंभ वो किया है। फिर अंतिम में क्या हो गया, पूरी तरह से इसमें जो है बाहर वो निकल गया, जिसके कारण से यहाँ पर क्या बना है कि पल्प कैविटी का इसमें निर्माण हुआ और यहाँ पर सीधा सा आपके क्या बना दिया इसने, बेसल प्लेट का भी और स्पाइन का भी फॉर्मेशन इसमें कर देता है। इस तरह से इसमें जो स्पाइन का फॉर्मेशन वो आगे जाकर इसमें करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से इसमें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इसमें बेसल प्लेट का जो है डेंटाइन कैल्सिफाइड हो जाता है। बेसल प्लेट का जो है डेंटाइन क्या हो जाएगा, कैल्सिफाइड इसमें जो है वो हो जाता है। जो हमारे पास ओडेंटोब्लास्ट से रहता है वो जो है डेंटाइन का सिक्रेशन करता है, जिसके द्वारा जो बेसल प्लेट व स्पाइन जो है वो बनने लगेगा और यही जो है क्या करेगा, कैल्सिफाइड इसको करेगा। फिर यहाँ पर लिखा है एपिडर्मिस की मेलपिगियन लेयर आगे चलकर जो है एमिलोब्लास्ट जो है वो बन जाता है। मेलपिगियन सेल जो इसकी पाई जाती है वो एमिलोब्लास्ट का निर्माण करती है और वे जो है इनेमल लाइक जो है विट्रोडेंटाइन का स्रावन करती है। इनेमल लाइक विट्रोडेंटाइन का स्रावन करेगा, ठीक है। इनेमल के समान जो है ये विट्रोडेंटाइन का इसके ऊपर पर जो है स्रावन करेगा, इसके ऊपर पर जो है स्रावन करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर पर जब उसमें स्रावन होने लगेगा तो ये जो हमारा स्केल्स होगा वो हार्ड इसमें हो जाता है, हार्डनेस उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इनेमल लाइक उसको जो है वो यहाँ से विट्रोडेंटाइन का स्रावन करेगा एमिलोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो एमिलोब्लास्ट सेल उसको स्रावन करता है ऊपर की तरफ। ये उसमें गेनोइड या रम्बॉइड स्केल को देखेंगे यहाँ पर कंपोस्ट ऑफ बोन, लेक्यूनी एंड जो है कैनेलिकुलाई। तो इसमें जो है आपका लेक्यूनी एंड जो है कैनेलिकुलाई से जो कंपोस्ट रहता है। ऑन सरफेस ऑफ बोन आ हार्ड शाइनी सब्सटेंस इज प्रेजेंट कॉल्ड जो है गिनॉन। तो ये जो है इसमें इसके ऊपर पर जो है आपका शाइनी सब्सटेंस जो है वो पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है इट इज अ रम्बॉइड इन शेप। रम्बॉइड शेप का ये जो है वो होते हैं और ये जो है टाइल्स की तरह साइड बाय साइड जो है वो फिट रहते हैं। जैसे टाइल्स को फिट किया जाता है उसी तरह से साइड बाय साइड फिट रहते हैं और ये जो है फिश को जो है बोनी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। बोनी लाइक स्ट्रक्चर ये जो है बनाने का काम इसमें वो करते हैं। और ये जो फिशेस रहते हैं कौन कौन से फिश में पाए जाते हैं, इसका जो स्केल्स होता है तो कॉन्ट्रेस्टियन फिश में पाए जाते हैं, होलोस्टियन फिश में और जो है गार फिश में जो है वो पाया जाता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं टाइल्स के समान जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो चिपके हुए इसमें जो है वो रहते हैं और ये जो है आपका रोम्बॉइड शेप का ये पाया जाता है। इस तरह से इसमें जो है वो रोम्बॉइड शेप का आपको देखने की इसमें मिलता है। तो ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं गेनोइन या रम्बॉइड स्केल्स के नाम से, ठीक है। अब उसके बाद आगे जो हमारे पास आएगा चौथा नंबर, इसको बोले टिनॉइड स्केल। टिनॉइड स्केल को देखते हैं तो टिनॉइड हैव कॉम लाइक प्रोजेक्शन ऑन दियर फ्री बॉर्डर। तो फ्री बॉर्डर पर जो है कॉम लाइक प्रोजेक्शन में रहते हैं। कॉम लाइक मतलब कि कंगीनुमा प्रोजेक्शन के रूप में जो है निकला हुआ स्थिति में और रहता है। और स्केल आर थीन और जो है इसमें लिखा है यहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट प्लेट एंड जो है कंपोस्ट ऑफ जो है फाइब्रस मटेरियल कवर्ड विथ अ लेयर विच आर सिमिलर टू बोन, ठीक है। बोन के समान इसमें आपका जो है ट्रांसपेरेंट प्लेट पाए जाते हैं और कंपोस्ट से जो है फाइब्रस मटेरियल से जो है वो बना हुआ रहते हैं। साथ साथ जो है आपका सीधा सा बोन के समान इसकी संरचनाएं होती है, बोन के समान वो दिखाई वो देता है, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर जो है द एवरी स्केल इज एम्बेडेड इन अ पैक्ड ऑफ डर्मिस, ठीक है। तो ये जो है आपका डर्मिस जो लेयर रहते हैं उसी में आपका पैक्ड रहते हैं, उसी में जुड़ा हुआ रहता है, उसी में चिपका हुआ इसमें रखते हैं, ठीक है। और स्केल जो है ओवरलैप्स, तो स्केल जो है आपका ओवरलैप करते हुए रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित करते हुए इसमें वो रहते हैं। इंड इज स्प्लॉयड एंड जो है फ्री इग्स हैज कॉम लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉम लाइक प्रोजेक्शन जो है आपको फ्री इग के समान जैसे उस तरह से हिलते हुए इसमें जो हमको दिखाई वो देता है, ठीक है।
अब इसका संरचना को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका संरचना दिखाई दे रहा होगा। तो ये नीचे की तरफ जो है आपका जो है कॉम लाइक स्ट्रक्चर आपको जो है इसमें दिखाई वो दे रहा है। और यहाँ पर आपका जो है सर्कुलाई, तो ये जो इसमें सर्कुलाई भी इस तरह से इसमें आपको दिखाई वो देता है। और बीच में तरह आपका जो है वो फोकस इसमें जो है वो पाया जाता है। एंड जो है ऊपर की तरफ आपका इस तरह से इसमें जो दिखाई दे रहा है आपका, तो इसको बोलते हैं हमारे पास, जिसका नाम होता है रैडी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और यहीं से आपको जो है एनवर रिंग वगैरह आपको जो है देखने को, इसमें एनवर रिंग बोलता हूँ, इसका जो एज को जो है डिटरमाइन इसमें किया जाता है। किसके द्वारा? इसमें जो स्केल्स के द्वारा जो वहाँ पर रिंग का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो उसी रिंग के द्वारा जो इसके एजों का भी डिटर्मिनेशन किया जाता है कि कितने मंथ का कोई फीस है। उसके बाद आएगा हमारे पास इसमें साइक्लॉइड स्केल। साइक्लॉइड स्केल को देखते हैं। दिस स्केल्स आर आपका रफली और सर्कुलर इन आउटलाइन। ठीक है, तो आउटलाइन में जो है आपका कैसा होता है, आपका रफली होता है एंड जो है सर्कुलर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ थिन बोनी लेयर। ये जो है आपका थीन बोनी लेयर से जो कंसिस्ट होता है, जिसमें आपका कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, कोलेजिनस जो है इसमें कनेक्टिव टिश्यूज जो है मिलकर ये बना हुआ रहता है, इसलिए जो थीन कहीं कहीं पर थीन रहेगा और कहीं पर आपके जो मोटे आपको दिखाई वो देगा। ठीक है, फिर बोला है दिस स्केल्स आर आल्सो लोकेटेड इन डर्मिस। ठीक है, तो ये जो है आपका डर्मिस वाला जो लेयर रहते हैं उसी में आपका लोकेटेड रहते हैं, पाया जाता है। इन पैक्ड एंड हैव लाइन्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें आपको लाइन्स ऑफ ग्रोथ इसको देखने को मिलेगा। जो फीसेस में जो उसका एज का डिटरमाइन किया जाता है, एज जो है इसमें कैसे उसको डिटरमाइन हमको करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिंग्स इसमें जो वो दिखाई वो देगा। ठीक है, साइक्लॉइड स्केल्स आर कॉमन इन कार्प्स। तो ये कार्प जो फिशेस आते हैं उसमें ये जो है आपका कॉमनली तरीके से इसको जो है देखा जाता है। जैसे कि कॉमन कार्प हो गया, ग्रास कार्प हो गया, तो इसमें आपको जो है साइक्लॉइड स्केल को कॉमनली तौर पर इसको देखा जाता है। फिर बोला है इट सर्टेन फिशेस आपका फ्लोंटस बोट टिनॉइड एंड जो है साइक्लॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो कुछ जो फिश हमारे पास पाए जाते हैं जिसमें आपका टिनॉइड एंड जो है साइक्लॉइड जो स्केल्स रहते हैं दोनों एक साथ इसमें प्रेजेंट वो हो सकते हैं। तो इसमें आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो है उसका स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इधर से ऐसा रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर लिखा है लाइन्स ऑफ ग्रोथ। तो इसी लाइन्स ऑफ ग्रोथ के आधार पर इसमें बताया जाता है कि कितने मंथ का कोई फीसेस है उसके स्केल्स को देखकर। अगर उसमें एक रिंग है, 2 रिंग है, 3 रिंग है, तो उसके अनुसार उसके मंथ का जो है डिसाइड किया जाता है कि कितने मंथ का वो जो फीसेस है वो हुआ है। तो इसीलिए इसके रिंग का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पूरी तरह से इसमें पढ़ लिया स्केल्स के बारे में कि उसका स्केल्स जो है कितने प्रकार के हमें जो इसके फीसेस में स्केल जो है पाया जाता है।